दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिलर गर्ल नाम की फिल्म की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक ऐसे शिक्षक की कहानी है जो खुद को एक युवा खूबसूरत छात्रा से दूर नहीं रख पाता। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कायरो नाम की एक लड़की से होती है जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते हैं। कायरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है जहां लिखना उसका शौक बन गया है। जंगलों से गुजरते हुए कायरो एक क्लास में पहुंची जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से हुई। जोनाथन एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो एक सफल लेखक नहीं बन पाया, इसलिए वह एक शिक्षक बन गया। जब कायरो जोनाथन की क्लास में आई तो उसने उसे पाठ्यक्रम में दी गई कुछ किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन कायरो ने पहले ही वे सारी किताबें पढ़ ली थीं। तभी वहां विनी नाम की एक और लड़की आई जो न सिर्फ इस क्लास की छात्रा है बल्कि कायरो की अच्छी दोस्त भी है। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर गए। जोनाथन ने कायरो के सामान में एक वयस्क पुस्तक देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी यहाँ अपनी कॉफी लाने के लिए आता है। उसने जोनाथन से पुस्तक ली और पढ़ना शुरू कर दिया। बोरिस और जोनाथन दोनों जोनाथन द्वारा लिखी गई पुस्तक की एक प्रति देखकर दंग रह गए। जोनाथन की पत्नी बीट्राइस रात में व्यस्त रहती है। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोनाथन उसे बताता है कि आज क्लास में एक छात्र मेरी किताब पढ़ रहा था। फिर बीट्राइस को दोस्त एमी का फोन आता है, लेकिन कॉल के बाद बीट्राइस और जोनाथन साथ में शराब पीते हैं। जैसे ही वे करीब आए, बीट्राइस को फिर से फोन आया और जोनाथन निराश हो गया। अगले दिन उसने यह सब बोरिस को बताया और बोरिस ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी उन दोनों को जंगल से आती हुई कायरो दिखती है। पिछली रात से असंतुष्ट जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कायरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आते हुए डर नहीं लगता? कायरो का जवाब था कि मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूं। यह सुनते ही जोनाथन हंसने लगा। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस जानता था कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है, इसलिए वह विनी से पूछता है, बताओ तुम क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही थी। कायरो ने भी यह देखा। वह उससे कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो। फिर वे दोनों कायरो के घर गए। कायरो अपने कॉलेज एडमिशन के एक सवाल से परेशान थी जिसमें उसे उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। उन दोनों ने बहुत सी बातों पर चर्चा की, लेकिन उनमें से कोई भी अनोखी नहीं थी। फिर विनी ने कहा कि तुम्हारा अपने टीचर के साथ अफेयर है, तो उसके बारे में कुछ लिखो। कायरो कहता है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाती रही, कहती रही कि अब यह सब नॉर्मल है और जोनाथन एक अच्छा सज्जन व्यक्ति भी था। कायरो के पहले अनुभव के लिए एकदम सही। जब उसने कायरो के सामने जोनाथन के बारे में बात करना शुरू किया कि वो कायरो को क्लास में कैसे देखता है, कायरो को यह सब सुनकर शर्म आ रही थी। जोनाथन में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन से कायरो जोनाथन को घूरने लगी। जोनाथन उसके पास आता है और कहता है कि क्लास के बाद मुझसे मिलो। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर आमंत्रित करता है। बोरिस डांस स्टेप करते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन उस स्टेप को आजमाने लगता है और फिर कायरो वहां आ जाती है। वे दोनों हंसे और इस बात को एक तरफ रख दिया। जोनाथन कायरो द्वारा लिखे गए पैराग्राफ से इतना प्रभावित हुआ कि उसे वह पूरा श्लोक याद है। कायरो ने भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और खुश हुई। जोनाथन चाहता था कि कायरो अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखे। अगर वह ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे अंक देगा। कायरो ने तुरंत सहमति दे दी। उसने जोनाथन से कहा कि मैंने भी तुम्हारी किताब पढ़ी है। कायरो को भी जोनाथन की तरह अपनी किताब की कई पंक्तियां पद्य दर पद्य याद थीं। जोनाथन भी यह देखकर प्रभावित हुआ। उसने कायरो को इस सप्ताहांत एक जगह आमंत्रित किया जहां वह उसके असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेगा। रात को जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर पर गए। यहाँ जब वह अपना ऑर्डर लेने आया तो बीट्राइस ने जोनाथन से पूछा कि क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? जोनाथन ने कहा, नहीं, वह कायरो है। लेकिन यह स्पष्ट था कि बीट्राइस को जोनाथन की कायरो में रुचि से जलन हो रही थी। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान करना शुरू कर दिया कि तुम में अब लेखक वाली बात नहीं रही। तुमने कई सालों से कुछ नहीं लिखा है, तुम बस एक साधारण शिक्षक हो। सप्ताहांत में कायरो जोनाथन द्वारा बताई गई जगह पर गई। जोनाथन उसके पीछे गया और उसके बगल में बैठ गया। यहाँ एक आदमी ने कविता सुनाना शुरू किया। जोनाथन कविता को बहुत ध्यान से सुन रहा था और कायरो जोनाथन को देख रही थी। कविता के बाद कायरो बाहर आई और सिगरेट जलाई। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करने लगा। अगले दिन कायरो एक हॉट ड्रेस पहनकर जोनाथन के सामने आई। जब बोरिस ने इस बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं कहा। बोरिस जब वहां से चला गया तो कायरो ने जोनाथन से बात करना शुरू कर दिया। वे करीब आ रहे थे। क्लास में जाते समय जोनाथन को अपनी पत्नी से कहीं बाहर जाने का संदेश मिला। क्लास में कायरो ने जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताया जिसकी शैली में वह कहानी लिखेगी। जोनाथन को घर जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कर दी। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की मेज पर चढ़ गई और कायरो को चिढ़ाने लगी। फिर बोरिस जोनाथन के पास आया।
विनी बोरिस को चिढ़ाने लगी। उसने उसका फोन अपने कपड़ों में रख लिया, लेकिन यहां कायरो को उसका फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जोनाथन की अपनी पत्नी के साथ जाने की योजना रद्द हो गई क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। फिर जोनाथन को कायरो का फोन आया। दरअसल जोनाथन गलती से कायरो का फोन अपने बैग में रख लाया था। जोनाथन और उसकी पत्नी का प्लान पहले ही कैंसिल हो चुका था, इसलिए जोनाथन कायरो को फोन देने के लिए निकल पड़ा। जब वह कायरो के घर के बाहर पहुंचा तो वहां बारिश शुरू हो गई और कायरो एक पतली ड्रेस में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आया। यहां कायरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी उससे कहती है कि जब तक तुम यहां हो मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूं। इसलिए जोनाथन वहां से एक छोटे से केबिन में चला गया। यहां जोनाथन ने कायरो द्वारा भेजी गई कहानी को प्रिंट किया। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। यह एक वयस्क कहानी थी। इस कहानी में जोनाथन और कायरो जैसे एक छात्र और शिक्षक के बारे में बात की गई थी। जोनाथन उत्साहित हो गया। उसने अपनी पैंट उतार दी, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। जोनाथन अब कायरो को पहले की तरह नहीं बुलाता। कायरो ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब कायरो ने कहा कि यह सब हमारे बारे में है, तो जोनाथन ने साफ कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक शिक्षक और एक छात्र हैं और कुछ नहीं। यह सुनकर कायरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उससे कहा कि या तो मैं इसे फिर से लिख सकता हूं या फिर मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो और भी ज्यादा नाराज हो गई। उसने कहा कि मेरी कहानी एकदम सही है, तुम्हें बस इस बात का डर है कि मैंने वो लिखा जो तुम नहीं लिख पाए। जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए कायरो ने उसे एक आम लेखक कह दिया। उसने कहा कि अगर हिम्मत है तो अभी मुझे फेल कर दो। कायरो रोता हुआ घर चला गया। वह विनी के साथ शराब पीने लगी। दूसरी ओर जोनाथन का चेहरा स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने उसे कायरो की लिखी कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वह भी उत्साहित हो गई, लेकिन जैसे ही वे कुछ कर पाते, बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश हो गया। दूसरी ओर कायरो और विनी बातें कर रहे थे। कायरो ने विनी को बताया कि जोनाथन सिर्फ उसके करीब होने का दिखावा कर रहा था। कायरो ने विनी से कहा कि वह बोरिस को मैसेज करके उसका ध्यान भटका दे। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए कायरो ने एक फैसला किया। उन दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए। वे दोनों करीब आ गए। उन्होंने अपनी तस्वीरें बोरिस को भेजी। जैसे ही बोरिस ने यह देखा, वह जोनाथन के घर से चला गया। तभी जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से फोन आया। पूरा स्कूल जोनाथन और कायरो के अफेयर के बारे में जान चुका था। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। उसने जोनाथन से पूछा कि एक स्टूडेंट की लिखी कहानी की वजह से यह सब क्यों हो रहा है। उसने जोनाथन से पूछा, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और भी हुआ था। जोनाथन ने मना कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई। वह वाइस प्रिंसिपल के दफ्तर में थी। वाइस प्रिंसिपल ने कायरो और जोनाथन दोनों से पूछा, क्या हो रहा है। कायरो ने उसे सब कुछ बता दिया। जोनाथन ने मुझे पहले ही मिड टर्म असाइनमेंट दे दिया था। हमने साथ में सिगरेट पी। हम स्कूल के बाहर भी मिले। लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह सवालों के जवाब देने में हिचकिचा रहा था। उसकी हिचकिचाहट देखकर वाइस प्रिंसिपल को सब समझ में आ गया और उसने जोनाथन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन को समझाया कि तुम्हें अपनी हदें देखनी चाहिए थीं और अब हद पार करने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। बोरिस वहां से चला गया। घर आकर जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगा। उसने फिर पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था। लेकिन जोनाथन ने फिर मना कर दिया। उसकी पत्नी यह सब मानने को तैयार नहीं थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में उस लड़की के लिए भावनाएं हैं। जोनाथन ने कुछ नहीं कहा। वे झगड़ने लगे और एक दूसरे की कमियां गिनाने लगे। लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर जब वह कायरो से मिलता है तो वह कहती है कि तुमने जो किया उसके कारण जोनाथन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब कायरो को इसकी परवाह नहीं है। उसने कहा कि जोनाथन ने मुझे कम आंका, लेकिन अब उसे पता चल जाएगा कि मैं वास्तव में क्या हूं। कायरो ने ये सारी बातें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताईं। आखिर में कायरो ने कहा कि न तो जोनाथन के पास अब नौकरी है और न ही उसकी पत्नी के पास। क्या अब वह लिख पाएगा। इस नोट पर फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए शांति।